भारत के एक विशाल जंगल में एक भव्य बरगद का पेड़ था जिसे जादुई बरगद के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि इसमें जादुई शक्तियां थी जो जंगल और उसके निवासियों की रक्षा करती थी। यह पेड़ कई जानवरों का घर था, जिनमें राजा शेर, मोती हाथी, तारा बाघिन, रानी मोर और बिजली गिलहरी शामिल थे। जानवर जादुई बरगद की सुरक्षात्मक छत्र छाया में सद्भाव से रहते थे। राजा, बुद्धिमान और न्यायप्रिय नेता, ने सुनिश्चित किया कि हर कोई पेड़ और उसके जादू का सम्मान करे। हर साल वे पेड़ के सम्मान में एक भव्य उत्सव मनाते थे और उसके आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद देते थे। एक दिन चालू नाम का एक चालाक सियार जंगल में घुस आया। चालू ने मंत्रमुग्ध बरगद और उसकी शक्तियों के बारे में सुना था। वह अपने फायदे के लिए पेड़ के जादू का फायदा उठाने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ था। दोस्त होने का नाटक करते हुए चालू जानवरों के पास गया और उनके समुदाय में शामिल हो गया। पहले तो जानवरों ने चालू का गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि कुछ ही समय में चालू ने परेशानी खड़ी कर दी। उसने अफवाहें फैलाईं और जानवरों के बीच गलतफहमियां पैदा की। धीरे धीरे वह सद्भाव टूट गया जो वे हमेशा से जानते थे। चालू की योजना जानवरों के बीच के बंधन को कमजोर करना था ताकि वह बिना किसी प्रतिरोध के जादुई बरगद के करीब पहुंच सके। उसने बाघिन तारा को बताया कि राजा शेर उसके इलाके पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। मोती हाथी से उसने फुसफुसाकर कहा कि रानी मोरनी उसके बारे में झूठ फैला रही है। एक बार एकजुट समुदाय एक दूसरे पर अविश्वास करने लगा। राजा ने बढ़ते तनाव को देखा और इसे संबोधित करने की कोशिश की, लेकिन चालू का धोखा पहले ही जड़ जमा चुका था। जानवरों ने जादुई बरगद पर जाना बंद कर दिया और इसका जादू फीका पड़ने लगा। जैसे जैसे जादुई बरगद का जादू कमजोर होता गया, जंगल में भी नुकसान होने लगा। हरियाली मुरझाने लगी, नदियां सूखने लगी और जानवरों के बीच सामंजस्य खत्म हो गया। हालांकि चालू ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसका मानना था कि अगर पेड़ का जादू पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो वह इसकी शक्तियों को अपने लिए हासिल कर सकता है। बिजली गिलहरी, जो हमेशा सबसे छोटी और सबसे कम ध्यान देने वाली रही थी, ने जांच करने का फैसला किया। वह यह पता लगाने के लिए दृढ़ थी कि पेड़ का जादू क्यों खत्म हो रहा है और जंगल में सामंजस्य बहाल करना चाहती थी। बिजली ने चुपचाप चालू को देखा और जल्द ही उसके धोखेबाज कामों का पता लगा लिया। उसने उसे झूठ फैलाते और जानवरों के बीच दरार पैदा करते देखा। यह महसूस करते हुए कि चालू जंगल की परेशानियों का कारण है, बिजली ने सोचा कि उसे जादुई बरगद और जंगल को बचाने के लिए जल्दी से काम करना होगा। वह शेर राजा के पास गई और अपनी खोज साझा की। राजा ने ध्यान से सुना और फैसला किया कि अब चालू का सामना करने और अन्य जानवरों के सामने उसकी असली पहचान बताने का समय आ गया है। राजा ने जादुई बरगद के नीचे एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी जानवरों को इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित किया गया। बिजली उसके बगल में खड़ी थी, जो चालू के धोखे को उजागर करने के लिए तैयार थी। जब चालू आया, तो वह पूरे जंगल के समुदाय को एक साथ इकट्ठा देखकर हैरान रह गया। राजा ने भीड़ को संबोधित किया। हमें धोखे से गुमराह किया गया है और विभाजित किया गया है। बिजली ने चालू के कार्यों के बारे में सच्चाई को उजागर कर दिया है। अब समय आ गया है कि हम उसका सामना करें और एक दूसरे पर अपना भरोसा बहाल करें। बिजली आगे बढ़ी और उसने जो कुछ भी देखा था, उसे बताया। जानवर हैरान और क्रोधित थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। चालू ने खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता था। चालू के धोखे का पर्दाफाश होने पर जानवरों ने उसे जंगल से भगाने का फैसला किया। एक बार फिर एकजुट होकर उन्होंने अपना ध्यान मंत्रमुग्ध बरगद की ओर लगाया।
वे पेड़ की देखभाल करने लगे, उसकी जड़ों को पानी देने लगे और एकता और कृतज्ञता के गीत गाने लगे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बरगद का जादू वापस आ गया। हरियाली खिल उठी, नदियां फिर से बहने लगी और सद्भाव बहाल हो गया। जानवरों ने कसम खाई कि वे कभी भी धोखे को अपने बीच नहीं आने देंगे और हमेशा मंत्रमुग्ध बरगद की रक्षा करेंगे। जादुई बरगद के जादू के पूरी तरह से बहाल होने के साथ जंगल पहले से कहीं ज्यादा फलने फूलने लगा। वार्षिक उत्सव और भी ज्यादा जोश के साथ मनाया गया, जिसमें पेड़ और उनके द्वारा सीखे गए सबक का सम्मान किया गया। राजा, मोती, तारा, रानी और बिजली ने जंगल समुदाय का नेतृत्व बुद्धिमत्ता और एकता के साथ जारी रखा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर कोई विश्वास, ईमानदारी और साथ मिलकर काम करने के महत्व को याद रखे। जंगल सद्भाव और लचीलेपन का प्रतीक बन गया, जहां हर जानवर, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसलिए जादुई बरगद ऊंचा और मजबूत खड़ा रहा, एकता की शक्ति और अपने समुदाय को धोखे से बचाने के महत्व का एक वसीयतनामा। जानवर खुशी से रहते थे, यह जानते हुए कि जब तक वे एक साथ खड़े रहेंगे, उनका जंगल हमेशा जादू और आश्चर्य का स्थान रहेगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।